आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी जो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2024 में होने वाली है उसका मैं टॉप 100 समान अध्ययन लेकर आया हूं जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 100 तक सामान्य अध्ययन से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा जो आपके बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में अवश्य रूप से गारंटी पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आप हमारे इस चैनल पर जाके वहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ अपने चैनल पर 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट डाल रखा है। उस मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट यह होगा कि आपको पता चल लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी पंडित नेहरू। जो पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, डॉक्टर बी आर कॉम। कौन थे? डॉक्टर बी आर कॉम और भारतीय संविधान सभा मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय का आधार क्या दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सहमति और संप्रभुता को संविधान सभा में दिया गया है, आधार दिया गया है, निर्णय का आधार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 15 सदस्यों की महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी। अगला सवाल है, संविधान कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो क्या थे? संविधान सभा के निर्माता के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2021 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, सिंधी के। किसके लिए? सिंधी के लिए। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का विभाजन हुआ। किसके द्वारा हुआ 9वीं अनुसूची का विभाजन? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रथम संशोधन के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू और पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष नहीं था। अगला सवाल है, संविधान कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालिक संसद के रूप में अभिभार हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रस्ताव पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, चीन की क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान के प्रस्ताव पर नहीं दिखता है। नहीं तो फ्रांसीसी का क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, यह सब दिखता है, लेकिन चीन की क्रांति ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि
भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी भारत का संविधान किसने निर्माण किया, किसने बनाया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल पुराने सिद्धांत को किस वाद से प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसी के नाम पर संविधान ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 284 किए थे हस्ताक्षर संविधान सभा के। अगला सवाल है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, विभिन्न ज्वालामुखी विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, भाग 20 में। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी ब्लॉकचेन नेहरू के द्वारा, ब्लॉकचेन नेहरू के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, दल बदल के आधार पर समग्रता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में संविधान की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में संविधान की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 48 है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा अंतिम प्रारूप किस दिन आखिरी बार मिली? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने विवरण अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 395 व्याख्यान और 10 अनुसूचियां। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 7 थी। कितनी थी? 7। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान यानी भारत के संविधान निर्माता भीमराव सोनम का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 14 अप्रैल को हुआ। अगला सवाल है, संविधान की संरचना मसविदा समिति के अध्यक्ष समसामयिक प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा रखा गया? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ब्लॉकचेन नेहरू के द्वारा, ब्लॉकचेन नेहरू के द्वारा रखा गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि लोकसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा में अगर उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो इसके लिए कितनी उम्र होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के उम्मीदवार बनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति का अनुसरण किसकी पोस्ट में नहीं किया गया है? राष्ट्रपति का अनुसरण किसकी पोस्ट में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, मुख्यमंत्री के। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का नाम डैश है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, संविधान सभा द्वारा है। अगला सवाल है, किसी भी राज्य में नागरिक पालिका का सीमांत क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को बनाने में, तैयार करने में कितना समय लगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन लगा हुआ था भारतीय संविधान को निर्माण करने में, बनाने में। अगला सवाल है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, ब्लॉकचेन नेहरू नहीं था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का स्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 6 महीने में। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय और कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श दाता का अधिकार प्राप्त करने का कोई तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, संविधान शास्त्र 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को पूरा करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान पद बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, प्रधानमंत्री को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में किसका प्रतिनिधि है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, भारतीय जनता का क्या है? प्रतिनिधि है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशित तत्व किसके लिए है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, सरकार के लिए है। अगला सवाल है, किस राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गवर्नर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 26 मार्च 1949 को पारित किया गया। अगला सवाल है, भारत का एक संविधान प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति का विघटन कैसे होता है? राष्ट्रपति का विघटन कैसे होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, प्रधानमंत्री की सलाह पर श्लोक 85 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम किन 3 मूर्तियों की नियुक्ति क्या थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के मूर्तियों की नियुक्ति क्या थी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सत्यानंद सिंह। कौन थी? सत्यानंद सिंह थी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में किन लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? कितने लोगों की? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 14 लोगों की मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, संविधान में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक प्रावधान क्या है? कितना है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 108। ऑप्शन नंबर ए। सवाल है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सहकारी समिति से क्या है? संबंधित है। सहकारी समिति से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, संविधान का विवरण 123 किससे संबंधित है? संविधान का विवरण 123 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राष्ट्रपति पद के। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग नहीं बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ऐतिहासिक समीक्षक को नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में 4 राज्यों और मंदिरों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य के बीच
मस्जिद का निर्णय किस क्षेत्र के अंतर्गत लेने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, वास्तविक न्यायाधिकार। वास्तविक न्यायाधिकार। अगला सवाल है, निम्न में से जो अलग है उसे क्या करना है? उसको चुनना है। डल झील, सांबर झील, बेम्बनाड झील, बुलर झील। इसका राइट आंसर होगा आपका कराई कि निम्न में से अलग या विषम है उसे चुनना है, यानी डल झील, सांबर झील, वेम्बनाड झील, बुलर झील। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी सांबर झील क्या है? विषम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बैसाखी त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? यही जिम्मेदार है मलिनीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, हिंदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कंप्यूटर में सूचना इनपुट होते ही बन जाता है, क्या बन जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, तथ्य बन जाता है। अगला सवाल है, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय कलाकार नेक चंद सैनी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस जगह के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, रॉक गार्डन, चंडीगढ़। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 4 में, आई भी को बोलते हैं हम लोग, 4। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी देश में निम्न संख्या से कम नहीं होगी, कितनी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 40 सदस्य से कम नहीं होगी। अगला सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, अमीर खुसरो को क्या किया गया, यानी हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि 2014 पर्यावरण निष्पादन सूचांक में भारत का रैंकिंग है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 155वां, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बाजार कीमत किससे संबंध होती है? बाजार कीमत किससे संबंध होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अल्प अवधि से संबंधित होती है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1949 में किया गया था। अगला सवाल है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार का कुल राजस्व व्यय किससे अंतर्गत रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ए और बी, यानी भारत की संचित निधि, भारत का सार्वजनिक रेखा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला सवाल है कि G7 2015 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, जर्मनी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी है। अगला आपका सवाल है कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई थी,
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, गुरिल्ला छद्म युद्ध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पहले सिक्का रुपया जारी किया? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, शेर शाह ने पहले सिक्का रुपया को क्या किया? जारी किया, यानी जारी किया। अगला सवाल है, कह रहा है कि धानुका समिति का संबंध है, जो धानुका समिति है वह किससे संबंध है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रतिभूमि बाजार नियमन पर संबंधित है। अगला सवाल है, कह रहा है कि आवाहन बिल और मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, HIV यानी एड्स। HIV को हम लोग यानी HIV या एड्स AIDS इससे ही संबंधित है। अगला सवाल है, गंगा की नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सोन नदी, यानी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, सोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी केरल उच्च न्यायालय को। अगला सवाल है कि वर्ष 2016 का T20 विश्व कप निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भारत में संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हाल ही में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध निम्न में से किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, वेस्ट इंडीज से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात है? निम्न में से कौन भारत का सबसे तीसरा जल प्रपात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी आज्ञा गंगाई। अगला सवाल है, जनवरी 2019 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA द्वारा डैश डैश को विश्व कप नंबर 1 बॉक्सर मुक्केबाज किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी मेरी कॉम को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अनुसूत्र होता है Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, Na2HCO3। अगला सवाल है, मैक्यू के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किस देश का मानक जीवन यापन देश के डैश डैश पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर। अगला सवाल है, कह रहा है कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बने गए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी उत्तर पूर्वी प्रतिराधन पुनर्निर्माण का अधिनियम 1971। अगला सवाल है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर। अगला सवाल है कि जब आउटपुट शून्य के बराबर होता है, जब आउटपुट अगर शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनीय लागत कितना होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी शून्य होती है। कितना होती है? शून्य होती है। अगला सवाल है
काजी नजरुल इस्लाम देश के राष्ट्रीय कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बांग्लादेश। बांग्लादेश के कवि थे। अगला सवाल है, किस भारतीय तीरंदाज ने हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2018 में महिला रिकर्व इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दीपिका कुमारी ने जीता। अगला सवाल है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। किसका होगा? सी नंबर, महात्मा गांधी का क्या है? भाषणों और लेखों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, शेख हसीना। जो बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री बने रहने का व्यक्ति का नाम है, यानी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर डी, शेख हसीना। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था, कालीकट कोझिकोड में। अगला सवाल है कि भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, इंदिरा नूई को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, EMS नंबूद्रिपाद। अगला सवाल है, असम में अंग्रेजी की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1894 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1894 में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दरा किस सीमा पर रेखा पर है? किस सीमा रेखा पर है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मैकमोहन रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, युवान शिकाई। युवान शिकाई क्या थे? रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है कि कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, श्रीलंका से संबंधित है। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर, यानी गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2015 में अश्विन पोनप्पा के साथ कराना ओपन महिला युगल खिताब जीता था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। अगला सवाल है, डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर हवा कार्य करता है के बराबर होता है? ए नंबर इसका आंसर होगा, यानी पास्कल के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, एडवर्ड जेनर ने टीका के यानी चेचक के लिए पहला टीका खोजा था। कौन? एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए
PRNM प्रणाम आयोग शुरुआत की। प्रणाम आयोग किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता के सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, असम के राज्य ने, असम के सरकार ने। दोस्तों ये रहा आपके बिहार एसएससी का जनरल जीके जीएस 100 जो आपके बिहार एसएससी में 2024 में गारंटी रूप से पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखे होंगे। इस वीडियो में आप देखे हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार एसएससी के लिए। यदि आप 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 13 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है बिहार एसएससी के लिए जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।